अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंप्यूटर कोर्सेज लर्निंग टेक इन उर्दू। तो दोस्तों, आज मैं आपको विंडोज़ 7 आसान तरीक़ा से इंस्टॉल करनी सिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप ज़रा सी भी महारत रखते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपने कंप्यूटर पर आसानी से विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और आप जैसे और भी भाई इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। किसी जगह पर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो करते हैं विंडोज़ 7 इंस्टॉल। तो कंप्यूटर को ऑन किया। ऑन करने के बाद F12 की को प्रेस किया। इसके बाद ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, कीबोर्ड साटा हार्ड ड्राइव और उसके बाद आ रहा है ऑन बोर्ड और USB CD रोम ड्राइव। तो इस पे हमने ये पट्टी है, इसको करके इंटर दबा देना है। जब इंटर दबाया तो इसके बाद F1 का बटन प्रेस कर दिया तो ये प्रेस यानी कि टू बूट फ्रॉम CD DVD ये आ रहा था। मैंने आपको बताना चाहा लेकिन इसने जल्दबाजी की। दोबारा से इसको रिस्टार्ट करते हैं। तो F12 प्रेस किया। F12 के बाद हमने CD रूम पे पट्टी को करके इंटर प्रेस किया और F1 प्रेस किया और यानी कि कोई भी की प्रेस करने से ये विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो ये पहले जो इसने कंट्रोल आल्ट प्रेस डिलीट का ऑप्शन मांगा था वो मैंने इसको जल्दी से यानी कि प्रेस नहीं की थी, इसलिए वो वहाँ पे रुक गया था। दोबारा इसलिए स्टार्ट किया। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से विंडो इंस्टॉल करनी सिखा रहा हूँ। तो इसमें अगर किसी भी मोड पे किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर है, उसमें आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके तो उसका हल मुझसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में आप मुझसे दरियाफ़त कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप एक ही दफ़ा में इस वीडियो को देखते जाएं, एक साइड पे मोबाइल पे चाहे देखते जाएं और उधर कंप्यूटर पे उसी तरह प्रैक्टिकल के मुताबिक मतलब है आप इंस्टॉल विंडो करते जाएं। तो अब ये आ गया है इंग्लिश और हमने इस पे ये माउस का इस्तेमाल करते हैं, बटनों से आपको पता नहीं चलेगा। तो ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया तो सेटअप इज स्टार्टिंग। इसका सेटअप स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें वो कह रहा है कि आपने विंडोज़ 7 अल्टीमेट x86 इंस्टॉल करनी है या विंडोज़ 7 अल्टीमेट x64। तो हमने आजकल जदीद ज़माना है, 86 पुराने वर्जन है, हमने 64 इंस्टॉल करनी है। तो इस पे हमने क्लिक करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे आके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो गया। इसमें ये कह रहा है कि आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। यहाँ पे हमने चेक करना है। ये चेक का निशान है जो इस पे पहले नहीं लगा हुआ था, अब इसको चेक करना है। तो इधर ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद ये दो ऑप्शन है हमारे पास, अपग्रेड का और कस्टम एडवांस का। तो ऊपर वाला नहीं, सिंपल सा नीचे वाला कस्टम एडवांस का जो बॉक्स है उस पर हमने क्लिक करना है। तो ये हम चले गए ड्राइव पे।
यहाँ पे वो कह रहा है कि डिस्क 0 पार्टीशन 1 500 GB की ये हार्ड है आपकी। तो इसमें आपने विंडो करनी है तो इसकी पार्टीशन वगैरह बनानी है तो बनाएं, अगर इसी एक में विंडो करनी है तो आगे चलते जाए। तो हमने ये जो ड्राइव ऑप्शन एडवांस है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके हमने इस पार्टीशन जो 500 GB की बनी हुई है इसको हमने डिलीट करना। तो ये पहला फ्रेश, दूसरा डिलीट का बटन है, आगे फॉर्मेट का है। अगर आपने पार्टीशनें नहीं बनानी तो आपने फॉर्मेट करके आगे निकल जाना है। ये मैं नए सिरे से मतलब इसकी पार्टीशन वगैरह कर रहा हूँ, तो पार्टीशनें भी कर रहा हूँ और उसमें विंडो भी इंस्टॉल। तो मैं इसको करूँगा डिलीट, इसको करूँगा ओके। ओके करने के बाद ये कह रहा है कि न्यू पार्टीशन बनाएं। न्यू में ये फुल है, इसमें हमने बनानी है 50 GB की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5000, ये 5000 MB होगी 5 GB, और ये 50,000 MB हो गई 50 GB। इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000। तो ये लास्ट में एक ज़ीरो को माइनस बैक करके 5 लगा देना है। तो यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके करना है। तो ये देखें दोस्तों 48.5 GB की ये पार्टीशन बन गई है। ये ऊपर जो बनी है सिस्टम रिजर्व्ड की 100 MB, तो इसको ऐसे रहने देना है। ये सिस्टम अपनी बनाता है, इसको डिलीट नहीं करना और ना ही इसको छेड़ना है, उसको ऊपर वाली को। नीचे वाली को इससे आगे हमने ये 416 GB हमारे पास बकिया हार्ड है, तो इस पर हमने क्लिक करना है और इसकी हमने बनानी है एक। इसके बाद ये इसकी जो विंडो 7 है इसकी 3 पार्टीशनें बनती हैं, ऊपर वाली को नहीं गिनना। इसमें एक बन गई और ये 416.9 GB जो इसमें हमने अब न्यू पे क्लिक करना है। 200 की हमने और बनानी है, तो इसमें हम करेंगे इसको 2 1 2 3 4 202 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 200 GB की पार्टीशन बन गई। इसमें वो अपनी काट के तो 195 GB बाकी रहेगी। ये 2 पार्टीशनें हो गई। इसके बाद ये तीसरी और है 221 GB की, इस पर हमने क्लिक करना है और फिर न्यू कर देना है। न्यू पे करके अब हमने इसको कुछ नहीं करना, अप्लाई कर देना है, यानी कि जो बकिया जगह है उसकी एक ही बन जाए तो पार्टीशन। तो ये बन गई। तो हमने ये जो 48.7 है इसमें हमने विंडो इंस्टॉल करनी है। इस पे हमने क्लिक करके इस पे इस पट्टी को कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। ये हमारी पार्टीशनें मुकम्मल हो चुकी हैं और सी ड्राइव में हमारी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो ये अब 0% से स्टार्ट हुई है, तो ये 100% तक जाएगी। इससे आगे आगे जैसे जाती जाएगी मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो जिस जगह पे भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी भरपूर तरीके से रहनुमाई होगी। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के अपना ये कोर्स आप मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्यूटर के मुतल्लिक़ जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी वीडियो बना के आपको पेश करूंगा। आपने उसी तरह से बिल्कुल उनको देखते हुए सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है पीसी में, चाहे वो लैपटॉप हो या वो आपका सिस्टम हो, कंप्यूटर हो। तो इसके अलावा मैं स्टार्टिंग में कंप्यूटर ने मुझे मौका नहीं दिया, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास डेल का सिस्टम है तो आपने जब इसके अंदर डीवीडी रूम के अंदर डीवीडी डिस्क डालनी है तो आपने कंप्यूटर स्टार्ट करना है, तो आपने F12 डेल के सिस्टम में, डेल के कंप्यूटर में, पीसी में F12 को प्रेस करना है। जो ऑप्शन सामने आया था हार्ड वाला और डीवीडी वाला, उसको सिलेक्ट करते हुए आपने विंडो इंस्टॉल करना शुरू कर देना है।
और अगर आपके पास पीसी है HP का, तो उसमें आपने F9 को प्रेस करना है, वो बूट की है। डेल की बूट की F12 है, और जो HP है उसकी बूट की F9 है। ठीक है, उसको आपने प्रेस करना है तो उसका बूट मेन्यू है जो वो ओपन हो जाएगा। तो उससे आपने आगे विंडो को करते जाना है, जैसे जैसे भी वो होती जाएगी। तो तरीक़ाकार जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से। इसके अलावा किसी और कंपनी का है तो उसकी भी जो बूट की हैं वो आपने उसमें देख लेनी है कि किस की से बूट ऑप्शन पे जाया जा सकता है। तो वही आपने प्रेस करके बूट मेन्यू में जाना है और उससे आगे आपने विंडो इंस्टॉल करते जाना है। तो इंशाल्लाह ये 17% हो गई है। 100% होने तक इसका वेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये इसका पहला मरहला चल रहा है। इसके बाद ये रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद इसका दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह आप घर बैठे ये सीख जाएंगे। मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपने पैसे आपके होते हैं और लेता है फ्री में मैकेनिक। कंप्यूटर ऐसी चीज़ नहीं जो जल्दी से ख़राब हो जाए, और ना ये ख़राब होती है। कोई पार्ट ख़राब होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें मैकेनिक हज़रात बहाने बना के आपसे आपका सरमाया लूटते हैं। किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। ये ख़राब ही नहीं होता कंप्यूटर। अगर खुदा न खासा ख़राब हो जाए तो फिर ये समझें कि ठीक नहीं होता। बाकी हार्ड ख़राब हो गई वो चेंज हो जाती है, आप भी कर सकते हैं। जैक उतार के दूसरी हार्ड को जैक लगा सकते हैं। सप्लाई ख़राब हो गई, उसी जैसी पहले सप्लाई है वैसे सप्लाई ला के आप भी जैक लगा के उसको चला सकते हैं। DVD रूम ख़राब हो गया। आजकल तो DVD रूम का दौर ही नहीं है, USB का है। तो कोई इसमें वो नहीं है लंबी चौड़ी टेंशन वाली बात कि सिस्टम ले लिया कैसे चलेगा, कैसे चलाएंगे, अखराजात ओवर होंगे, ये होंगे वो होंगे। आजकल कंप्यूटर दौर है। आजकल हर बच्चे को, हर बड़े को कंप्यूटर सीखना ज़रूरी हो गया है। तो मेरी 100% नहीं 200% ख्वाहिश यही है कि मैं हर बंदे को, हर बच्चे को कंप्यूटर सिखाऊं, कंप्यूटर के बारे में बताऊं। तो इंशाल्लाह आपने बस मेरे लिए, मेरे हक़ में दुआ करनी है, और इससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ का तलबगार नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये इंस्टॉलिंग अपडेट्स पे इसका सेटअप चल रहा है। कॉपिंग विंडो फाइल्स हो गई, एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल्स वो भी इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉलिंग फ्यूचर्स वो भी हो गए। अब ये इंस्टॉलिंग अपडेट्स यानी कि अपडेट इंस्टॉल हो रही हैं। इसके बाद ये रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद बकिया ये कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन जो है आखिरी स्टेप, उसको ये मुकम्मल करेगा।
कोशिश करें कि आपकी विंडो जो हो वो यूएसबी पे हो, जिससे आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर ये मसलन 30 मिनट में विंडो कंप्लीट होती है तो यूएसबी में 20-22 मिनट में विंडो इंस्टॉल हो जाती है, क्योंकि उसकी रफ़्तार ज़्यादा होती है। डिस्क ने अपने हिसाब से चलना होता है, लेकिन इसकी जो जेन्युइन विंडो होती है वो डिस्क में ही होती है। जो ये यूएसबी में होती है वो मुख्तलिफ़ उसकी कैटेगरीज़ होती हैं, वो उस तरीके से होती है। वो अपनी जगह पे दुरुस्त है और ये अपनी जगह पे दुरुस्त है। ये आसानी से हर शॉप से आपको मिल सकती है 50-60 रुपए में। जो यूएसबी है वो आप 500-700 की 1000 की कहीं से लेंगे, फिर उसको बूटेबल करवाएंगे 150 दे के किसी को, फिर आप विंडो करने तक पहुंचेंगे और विंडो करेंगे, विंडो कर लेंगे साल 6 माह के लिए। उसके बाद वो यूएसबी फारिग है। अगर डिलीट करके और डेटा उसमें रखेंगे तो फिर भी कोई मकसद नहीं, तो वो सारा अखराजात उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये रीस्टार्ट हो चुका है और मैं रीस्टार्टिंग इन 3-2-1 सेकेंड रीस्टार्ट पे चला गया। अब F12 नहीं प्रेस करना। अब ये F1 मांग रहा है, कोई सिस्टम नहीं मांगते, कोई मांगते हैं तो इसकी F1 की है जो वो प्रेस करनी है। अब ये कह रहा है इंटर, ये इसका दूसरा मरला शुरू हो गया। यानी कि पहले स्टार्ट किया था तो विंडो स्टार्ट की थी करने के लिए, अब कंप्लीट होने के लिए ये स्टार्ट हो रहा है। सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग। जब रीस्टार्ट हुआ तो F1 ही प्रेस करना है, उसके बाद उसको नहीं छेड़ना। अब ये सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज, अब ये वहीं चला गया जहाँ पे पहले कॉपिंग विंडो फाइल्स, एक्सपेंडिंग विंडो फाइल्स, इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, ये 4 स्टेप ये कंप्लीट करके गया था और लास्ट कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन का स्टेप बाकी था। तो ये मुकम्मल होते ही समझ लें कि हमारी विंडो इंस्टॉल हो गई। लेकिन जाना नहीं, उससे आगे जो माई कंप्यूटर का इमेज है उसको निकालना लाजमी है कम से कम इसी वीडियो में। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट जो भी काम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो यहाँ कुछ लम्हे वेट करते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, जल्दबाजी में इंसान भटकता ज़्यादा है और हासिल उसको कम होता है। हौसला रखते हुए सिर्फ़ एक ही दफ़ा की बात है, अगर ज़हन रखते हैं तो एक ही दफ़ा में इंशाल्लाह आप विंडो करने सीख जाएंगे। अगर नहीं तो इसको 1-2-3 बार मतलब है रिपीट कर लें। अगर रिपीट नहीं कर सकते तो आप इसको मोबाइल पे प्ले कर लें और उधर कंप्यूटर में डिस्क डाल के या यूएसबी लगा के उस पे विंडो करते जाएं। जैसे जैसे आपके मोबाइल पे
वीडियो चलती जाए वैसे वैसे वही ऑप्शन आपने क्लिक सेलेक्ट करते जाने और आपने आगे आगे निकलते जाना है। कोई ये मुश्किल बात नहीं है। मैकेनिक हज़रात आपसे 200 400 500 अलहदा से लेते हैं। आप शॉप पे जाते हैं, अपना पेट्रोल जलाते हैं, अपना टाइम सर्फ करते हैं और इन टाइम आपको जाना पड़ता है। ये घर बैठ के आप करें तो बेशक किसी भी टाइम में आप जब फारिग हों तभी आप ये विंडो कर सकते हैं और बग़ैर ख़र्चे के, बग़ैर टाइम ज़ाया किए। जितने में आपने मसलन घर से शहर तक या किसी शॉप तक जाना है उठा के, वहाँ पे जाते आते आध घंटा लगता है तो आध घंटे में वैसे ही विंडो हो जाती है और पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आने जाने की जो अखराजात हैं वो भी नहीं उठाने पड़ेंगे। सेटअप वेल कंटिन्यू आफ्टर स्टार्टिंग यूर कंप्यूटर। ये अब रीस्टार्ट हो गया है, इसका अब डेस्कटॉप सामने आ जाएगा। तो हमारी विंडो मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन। F1 प्रेस करते हैं। Setup is preparing your computer for first use, यानी कि setup is checking video performance। वो अपनी इंस्टॉल जो उसने फाइलिंग की हैं उनकी चेकिंग कर रहा है पहली दफ़ा में। अब ये कहता है टाइप ए यूज़र नेम, मैं इसमें लिखूँगा अली और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। ये पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपने पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहे उसके बाद ये रीटाइप योर पासवर्ड यहाँ पे और फिर टाइप ए पासवर्ड हिंट यहाँ पे हिंसों में लिख के यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। मैंने नहीं लगाना, वैसे ही कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली एक्टिव विंडो व्हेन आई एम ऑनलाइन, यहाँ पे हमने इसको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, इंस्टॉल इम्पोर्टेंट अपडेट्स ओनली, आस्क मी लेटर, यहाँ पे हमने इंस्टॉल इम्पोर्टेंट अपडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका नवंबर 2021 14 तारीख है और 8:11:46 PM हुए हैं शाम के। तो टाइम गलत है तो दुरुस्त फरमा लें, अगर दुरुस्त है तो ठीक है, मेरा टाइम दुरुस्त है। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। विंडो 7 अल्टीमेट, विंडो इज़ फाइनलाइजिंग यूर सेटिंग। सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और ये हो गया रीस्टार्ट। समझें कि हमारी विंडो कंप्लीट हो गई। F1 प्रेस किया, स्टार्टिंग विंडो।
वेलकम। Preparing your desktop. Windows 7 Ultimate इंस्टॉल हो चुकी है। और हमारे सामने कंप्यूटर का डेस्कटॉप आने वाला है। वहाँ पे हम ये हमारे सामने डेस्कटॉप आ गया। इसको हम एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद ये रिफ़्रेश वाला बॉक्स ओपन करके ये पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चेंज डेस्कटॉप आइकॉन, चेंज माउस ऑप्शन, चेंज योर अकाउंट पिक्चर, या हमने चेंज डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने से यहाँ पे ये कंप्यूटर के बॉक्स में हमने चेक लगाना है। इसके बाद ये कंट्रोल पैनल है, रिसाइकल बिन है, यूज़र फाइल्स हैं, नेटवर्क है, उसको आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो फ़िलहाल हमने इसका माई कंप्यूटर का यहाँ पे इमेज निकालना है। तो इसी एक को ही चेक करेंगे और ओके कर देंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। ये हमारे पास माई कंप्यूटर का जो है वो इमेज आ चुका है स्क्रीन पे। इसको डबल क्लिक किया तो ये हमारी सी जो इंस्टॉल है वो, और ये डी और ई जो हमने पार्टीशनें बनाई थी वो हमारे सामने है। और ये नीचे जो इसके अंदर डीवीडी चल रही है, डीवीडी रूम चल रहा है, वो इसमें शो हो रही है। इस पर हम करेंगे डबल क्लिक। ये फॉर्मेट डिस्क आ गया, क्योंकि हमने इसमें नई डिस्क डाली है, नई पार्टीशनें बनाई हैं। आपने जानबूझ के इसको फॉर्मेट नहीं करना, नहीं तो आपका इनमें डी ई में जो डेटा होगा वो उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर देखेंगे कि भाई ने ये क्या बता दिया। ये देखें, ये ड्राइव खाली है, ये सामने खाली पट्टी आ रही है। ये डबल क्लिक किया, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ये डी है, ये आगे ई है, इस पर डबल क्लिक किया तो इसको भी फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट डिस्क, स्टार्ट, ओके। तो ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ओके करना है, इसको क्लोज कर देना है। ये ओपन हो गई, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ये देखें, डी और ई दोनों हमारे पास ड्राइव खाली हैं। आपकी पार्टीशनें बनी हुई होती हैं, नई लगाएं तो इस तरह से। अगर पहले वाली हार्ड पे आपने विंडो करनी है तो सिर्फ सी को आपने पार्टीशनें नहीं वहाँ पे बनानी, पार्टीशन वाले सेक्टर में, वहाँ पे आपने सी को फॉर्मेट करके उसी में विंडो इंस्टॉल करते हुए आगे निकलना है। बकिया को नहीं छेड़ना, इनकी ना पार्टीशनें तोड़नी है ना बनानी है। और यहाँ पे भी आके इनको फॉर्मेट नहीं करना, यहाँ तक कि इनको ओपन भी नहीं करना। आपने सिर्फ विंडो की है। विंडो के बाद आप इसमें अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो आपने सबसे पहले बाहर से डिस्क से आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद आपने इनको ऐसे क्लिक करके लेफ़्ट, और आपने यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्कैनिंग का, एंटीवायरस, वो आपने सारे फोल्डर जितने भी आपके कंप्यूटर के हैं वो सारे आपने स्कैन करने, उसमें से वायरस ख़त्म करनी। वो मैं वायरस ख़त्म करनी और उसमें से चुन के बाहर निकालनी, मारनी, वो सारे तरीक़ाकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो अब फ़िलहाल विंडो की हद तक विंडो 7 मुकम्मल हो चुकी है। तो ये दो ऑटो प्ले के वो जो फॉर्मेट हमने किए हैं ड्राइव में, तो उनको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है हमारी विंडो। तो इसको कभी भूले से भी नहीं खोलनी होती, सी को कभी भी नहीं छेड़ना। इसमें इसकी विंडो का पर्सनल डेटा ही होता है। यहाँ से आप इसमें से डेटा रखें, उठाएं, जो कुछ चाहे करते रहें। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके पल्ले, पंजाबी में कहते हैं आपके ਤੁਹਾਡੇ पल्ले कुछ पिया होवे तो सानू इहदी दाद ज़रूर देनी है। तो इंशाल्लाह
मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर डाल दिए, वहाँ से आप मेरे साथ नंबर लेके आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरे से मालूमात ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।